प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सके। देखिए, खुदा के कलाम से हम जानेंगे कि खुदा का कलाम आज हमको क्या बताया चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूँगा इफ्सियों का ख़त, उसका 6ठा बाब और उसकी 10 से 18 आयत। इफ्सियों 6 उसकी 10 से 18। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, इसलिए खुदा में और उसकी कुव्वत में उसकी कुव्वत में बलवंत होते जाओ, यानी कि ज़ोरावर होते जाओ, और खुदावन के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की चालों का सामना कर सको। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध यानी हमारी ये कुश्ती जो है वो लहू और मांस से नहीं, यानी इंसानों से नहीं है, बल्कि किससे है? नहीं, हमारे अज्ञा हाकिमों से और उन अधिकारियों से और संसार के तारीकी के उन हाकिमों से। और खुदा का कलाम आगे कहता है, और बुराई की उन बदरुओं से, आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में आसमान में है। और खुदावन ये कहता है कि इसलिए परमेश्वर खुदावन के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना करो। क्योंकि खुदावन ने ये हथियार हमको दिए बुरे दिन का सामना करने के लिए। जब शैतान हम पर हमला करे तब लिखा है बुरे दिन का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके मजबूत हो जाओ। इसलिए सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी की झिलम पहनकर, यानी बख्तर पहनकर, अपने पाँवों में मेल के यानी सुलह के, खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनो। और यानी जहाँ कहीं भी जाओ तुम्हारे कदम उठे वो मेल के लिए उठे। और चौथी बात कल क्या है? 7 हथियार है यहाँ पर। चौथी बात लिखी है, ईमान की ढाल मेरे आपको लेनी है ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सके। 5वीं जो हथियार है वो है कि उद्धार का टोप, यानी हमारा जो है उद्धार होना, यानी हमें नजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है, अपने गुनाहों की माफ़ी पाकर खुदावंद मसीह से। और छठी चीज़ ये है कि रूह की तलवार, यानी जो खुदा का कलाम है, खुदा की जो तलवार है वो खुदा का कलाम है, ये ले लो। और हर वक्त 7वीं चीज़ है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो और विनती करते रहो और इसके लिए जागते रहो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुन जाने में बरकत बख्शे। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि खुदावंद किस तरीके से अपने लोगों की मदद करता है। और उसे पता है कि शैतान ज़ोरावर है, उसे पता है कि शैतान की बहुत ज़बरदस्त चाल है, वो बहुत ही चालाक है। और इसी लिए खुदावंद की मुझे पता था कि हम इंसान कमज़ोर हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो खुदावंद ने यहाँ हमको अपने हथियार दिए, 7 हथियार। 7 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो 7 हथियार हमें दिए और इन हथियारों से हम शैतान को हरा सकते हैं। खुदा की तरफ से हमको इनायत किए गए अगर हम सचमुच में बुराई से सामना करना चाहते हैं। क्योंकि मसीह ज़िंदगी जो है वो एक लड़ाई है, एक संग्राम है और जंग है एक हमारी शैतान के साथ। ये जंग हमारी इंसानों के साथ नहीं है, हमारी जंग है शैतानों के साथ है, उन दुष्टता की यानी बदरुओं की सेनाओं के साथ है जो आसमान में है, उस फौज के साथ है जो आसमान में है। हमें उससे लड़ना, और उसके लिए खुदावंद ने हमें यह हथियार दिए हैं। और बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें कि हमारा ऐसा शैतान हमारा ऐसा दुश्मन है जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, लोग उसके कामों के ज़रिए से हम ये जान सकते हैं कि शैतान किस में है, किस में होके कार्य कर रहा है। और इसलिए उस अदृश्य यानी ना दिखने वाली दुश्मन से हम अगर हमें लड़ना है तो इन हथियारों को हमें पहनना है, हमें इख्तियार करना है। और ये लड़ाई हमें रोज़ लड़नी है, हर रोज़। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि रोज़ बर रोज़ हमें जागते रहना है, कलाम में बने रहना है, हमें दुआ करती रहनी है। और इन खुदावंद के हथियारों को मेरे और आपको पहनना है। क्योंकि खुदा शैतान जो है वो रात दिन इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। ये खुदावंद के कलाम में हम पढ़ेंगे कि लिखा है। अगर हम पहला पतरस 5 और 8 में पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है कि होशियार और जागते रहो, क्योंकि हमारा विरोधी यानी मुखालिफ शैतान गरजने वाले शेर की तरह इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस बात को बताने से पहले खुदावंद क्या कहते हैं? होशियार रहो और जागते रहो। क्योंकि जो इंसान जागता रहेगा और चौकन्ना रहेगा और होशियार रहेगा वही अपने आप को बचा पाएगा। क्योंकि वो हमें शेर के मुंह से निवारा छीनना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें चौकन्ना रहना है, हमें हर वक्त होशियार रहना है।
क्योंकि शैतान इस फिराक में ज़रा ये चूके और मैं इन पर हमला करूँगा। और इस तरीके से नाम में एक कहावत भी कही जाती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी कि ज़रा सी भी हमारी सावधानी होशियारी में कमी आई या घटी आई और हमारे साथ कोई ना कोई हादसा हुआ, तो वो हादसा करने वाला शैतान या उसके फ़ौज के लोग होंगे, उसके बदरुओं के लोग होंगे। इसलिए मेरे और आपको ये लड़ाई रोज़ लड़नी है और अपने आप को शैतान के हमलों से बचाने के लिए इन हथियारों को जो खुदावंद ने हमको दिए हैं इनको पहनना है। और देखिए लूका 14 और 33 में लिखा है, इसी तरह हम में से जो कोई अपना सब कुछ छोड़ ना दे वो खुदा का चेला नहीं हो सकता। हम में से जो कोई अपना सब कुछ छोड़ ना दे, यानी कि हमें पूरी रीति से अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करना है, अपने कमांडर के, अपने मालिक के, अपने बनाने वाले के, खुदा के सुपुर्द करना, उसे अपने हाथ में मेरे और आपको सौंपना, तब वो हमारे लिए क्या करेगा, सीधा रास्ता निकालेगा, हमारे रास्तों को सीधा करेगा, हमारे रास्तों में आने वाले पत्थरों को हमसे दूर करके और हमें चलने में मदद करेगा। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान करें, क्योंकि हमारे लड़ाई जो है कोई छोटे मोटे दुश्मन से नहीं है। शैतान बहुत चालाक और बहुत होशियार है, और इसलिए मेरे और आपको अपने आप को खाली करना है ताकि खुदावंद की रूह हम में रह सके, उसकी हुजूरी का बादल हमारे ऊपर हमेशा छाया रहे। खुदावंद की हुजूरी का बादल कभी भी नापाक चीज़ों पे नहीं ठहरता, वो हमेशा पाक चीज़ों पर ठहरता है। और इसलिए मेरे और आपको एक पाकीज़गी की ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि खुदावंद जानता है कि हमें किस मोर्चे के ऊपर जाना है और किस मोर्चे के ऊपर हमें काम करना है, किस मोर्चे पर हमें खिदमत लेनी है, क्योंकि हर एक की लड़ाई अलग अलग है, हर एक का लड़ाई का मोर्चा अलग है, हर एक के हालात अलग अलग हैं। हमें इन तमाम बातों में से हमें सुख और दुख दोनों हालात में से होके गुजरना पड़ सकता है। अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 4 से 7, पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 4 से 7 में लिखा है कि वरदान तो कई तरह के हैं, वरदान तो नेमतें तो कई तरह की हैं, परंतु रूह एक ही है। खिदमत यानी सेवा कई तरह की है, परंतु खुदा एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई तरह के हैं, लेकिन खुदावंद एक ही है जो सब में हर तरह से असर करता है और हमको तैयार करता है। और आगे देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, और सबके लाभ पहुंचाने के लिए, हमको सबको फ़ायदा पहुंचाने के लिए खुदावंद इसका हमको हमारी उन खिदमत को हमसे लेता है, ताकि सिर्फ हमें ही नहीं जिन्हें खिदमत दी जा रही है बल्कि दूसरों को भी उसका फ़ायदा पहुंचाए के लिए सबको रूह का यानी नूर का प्रकाश, रूह का नूर दिया जाता है। यानी ये कलाम को खोलने के, उसके बताने के भेद दिए जाते हैं। वो सिवाय लिखा है कि अच्छी तरीके, क्योंकि एक को तो रूह के ज़रिए इल्म की बातें दी जाती हैं, बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी रूह के ज़रिए जो है वो हिकमत की बातें दी जाती हैं, ज्ञान की बातें दी जाती हैं। किसी को उसी आत्मा से ईमान और किसी को उसी रूह से शिफा देने की का हिकमत दी जाती है, और फिर किसी को कुव्वत के काम करने की सामर्थ दी जाती है, और किसी को नबूवत करने की, और किसी को आत्मा और रूहों को परखने की, और किसी को तरह तरह की भाषा यानी ज़ुबानें बोलने की दी जाती है, और किसी को उन ज़ुबानों का मतलब बताने की भी कुव्वत दी जाती है। तो यानी ये वो खिदमतें हैं जो खुदावंद देता है, ये मोर्चे हैं जिन पे खुदावंद हमको लड़ाता है, और एक ही खुदावंद है, और वो अलग अलग इंसान को अलग अलग खिदमत सौंपता है कि किस इंसान को किस तरीके से और कहाँ लड़ना है और कौन से मोर्चे पे लड़ना है। क्योंकि शैतान इन सब मोर्चों पे, इन सब बातों पर अपने अपने जो बदरू हैं उनको तैनात रखता है, किसी के लोगों को जो है वो फाड़ खाए। लेकिन मेरे और आपको हमें तैयार रहना है, जो काम मेरे और आपको सौंपा है उसे बड़ी ईमानदारी के साथ और रूह और राज़गी के साथ मेरे और आपको इस काम को करना है, क्योंकि हमारे साथ करने वाला हमारा खुदा है। और इस खिदमत के मुताबिक ही मेरे और आपको
खुदावन ने दिया है। जब वो बुलाता है तो खिदमत भी देता है, वो काम भी देता है। क्या अगर हम सचमुच में ईमान में मजबूत है तो इस जंग में जीत हमारी है, इस लड़ाई में जीत हमारी है। हमें हराने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये लड़ाई हम किसी भी तरीके से अपने ख्यालों के मुताबिक और अपने किसी भी तरीके से अपने बातों के मुताबिक नहीं लड़ सकते। हमें खुदावन के कलाम के मुताबिक ही इस लड़ाई को लड़ना है, और हमें कोई दुनियावी हथियार हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो दुनियावी लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है उन रूहों की आत्मिक सेनाओं से है, आत्मिक फ़ौजों से है, जो आसमान में यानी शैतान की बदरूहों से है। और इन लड़ाई के लिए खुदावन ने हमें हथियार भी अपने दिए, वो आसमानी हैं, वो हथियार भी आसमानी। अगर ये हथियार जो मैंने आपको बताया 7 हथियार, अगर हम इनको इख्तियार करेंगे, इनको पहन लेंगे, तो हम शैतान को हर हाल में हरा देंगे। क्योंकि शैतान बहुत घबराता है चीज़ें, खुदा के सामने घबराता हो। तो खुदा के हथियार जब हमारे पास होंगे तो समझे खुदा खुद हमारे साथ लड़ता। और देखिए कि खुदा क्या कहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला शमूएल उसका 17 और 17 में क्या लिखा है कि खुदावन तलवार और भाले के ज़रिए फतेह नहीं करता, फतेह नहीं देता, यानी जयवंत नहीं करता, क्योंकि लड़ाई ये जंग जो है वो खुदा की है। ये लड़ाई खुदा की है, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, खुदा के बेटे और बेटियों को हलाक कर रहा है, मार रहा है, उन्हें नेस्त और नाबूद कर रहा है। इसलिए खुदा अपने बेटे और बेटियों को बचाने के लिए उसने अपने हथियार हमको दिए हैं, और वो हमारे साथ हमेशा रहता है, हर उसके साथ जो अपने ईमान में मजबूत है। इसलिए मेरे और आपको इन आसमानी जो हथियार खुदावंद ने दिए हैं, इनको मेरे और आपको पहनना है, इख्तियार करना है। और जब हम इनको इख्तियार कर लेंगे, और ये हथियार हम देख रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है, ये तलवार भाले वाले नहीं है, ये सिर्फ शैतान के ऊपर वार करने के लिए, और उसी पर असर भी करते हैं। और देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है कि ये जो हथियार है इतने खौफनाक हैं कि ये शैतान के लिए जहर हैं। शैतान जो है इनसे बहुत घबराता है। जब जिसके पास भी ये हथियार है, जिसको कोई हथियारों को इख्तियार कर लेता है, शैतान फिर उसका सामना नहीं कर सकता किसी भी हालत में, वो भागता नजर होगा। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा, हमारे सामने से भाग खड़ा होगा। ये खुदावन का कलाम है, ये मैं नहीं कह रहा, इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमारी जीत की गारंटी है, हमारी जीत की गारंटी है। अगर हम मसीह में हैं तो समझ लीजिए कि जीत हमारी ही है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा संपर्क यानी हमारा ताल्लुक़ है वो खुदा से बना रहे, हमेशा खुदा से बना रहे। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है दुआ। अगर हम खुदा से अपना ताल्लुक़ बना के रखना चाहते हैं तो हमें दुआ करनी है, हमें प्रार्थना करनी है। और ये प्रार्थना के ज़रिए ही हम खुदा से बातचीत करते हैं, अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं, उसकी बात हम तक आते हैं। और ये बात खुदा का कलाम भी हमको देता है हिदायत। अगर हम इसी 6:18 में पढ़ें तो वहाँ, जैसे कि मैं अभी पढ़ा भी था, वहाँ क्या लिखा है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत यानी विनती करते रहो, और सब बातों के लिए बिना रुके दुआ करते रहो, प्रार्थना करते रहो। सब मसलों के लिए, सब बातों के लिए बिना रुके दुआ करते रहो। हमें ये दुआ करनी है, हमें खुदावन से मांगना है, कहना है जो भी मसला हमारे सामने आता है, जो भी बात हमारे सामने आती है कि ये शैतानी बात है, उसको फ़ौरन हमें खुदा को बताना है, और ताकि खुदा हमारी मदद करे उन हथियारों को चलाने के लिए। और दुआ की हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत है, और ये अहमियत खुदावंद के इस कलाम में हमें देखिए कि हमें इस तरीके से रोज़ ब रोज़ और हर वक्त दुआ में लगे रहना, उठते बैठते चलते फिरते अपने खुदावंद को याद करना है। क्योंकि मैंने अभी समझा कि शैतान इस फिराक में रहता है भूखे शेर की तरह। आप ये सोचिएगा, शेर जब भूखा होता है तो कोई भी मौका नहीं चूकता। इसलिए मेरे और आपको शेर, उस शैतान रूपी शेर को ज़रा भी मौका नहीं देना है किसी भी तरीके से कि वो हम पर हावी हो जाए या हम पर हमला करते, क्योंकि एक बार उसे पैर जमाने का मौका मिला, वो पूरा हमको
फाड़ खाएगा। इसलिए मेरे और आपको हमेशा जो है होशियार रहना है, हर बात में होशियार रहना है और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताना है। क्योंकि खुदावंद जो है ऐसे ही दुआ करने वालों को, ऐसे ही इबादत करने वालों को ढूंढता है। अगर हम यूहन्ना 4 और उसकी पढ़े 23 और 24 हाथ, वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ऐसे ही इबादत करने वालों को ढूंढता है, दुआ करने वालों को ढूंढता है जो रूह और रास्तगी से उसके साथ करें, रूह आत्मा और सच्चाई से उसके साथ लिपटे रहे, उसके साथ बात करते रहें। और इसी तरीके से, और ये कब होगा? रूह और रास्तगी के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, जब हमारा संबंध, जो हमारा ताल्लुक़ जो है हमेशा निरंतर खुदावंद से बना रहेगा। इसीलिए पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? अगर हम फिलिपियों 4 उसकी 13 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, कुव्वत देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे कुव्वत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन कुव्वत देता है? मसीह खुदावंद हमको कुव्वत देता है, हमको ताकत देता है और उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। शैतान की कोई भी चाल हमारे ऊपर जो है किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकती और हम शैतान का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। क्योंकि शैतान खुदावंद के सामने थरथराता और कांपता है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद के इन आसमानी हथियारों को बांध लें। क्योंकि शैतान के ऊपर फतेह हासिल करने के बाद ही हम उस स्वर्गीय राज्य यानी आसमानी बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं और उस जय के उत्सव में, जय के जश्न में हम शामिल हो सकते हैं जिसके खुदा ने हमको वादा किया है। क्योंकि हमें इसके लिए ज़रूरी है कि शैतान को हराना है, अपने आप को बुराई से अलग रखना है, हर हाल में बुराई से अलग रखना है। क्योंकि अगर हम बुराई में पड़ गए तो समझ लीजिए कि हम शैतान के फंदे के अंदर फंस गए किसी भी हालत तरीके। और लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 2 और उसकी 14वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद को शुक्र हो जो मसीह में हमेशा हमको जय के उत्सव यानी कामयाबी के जश्न में लिए फिरता है। खुदावंद यीशु मसीह में, यानी कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तभी ये जय हमारी है, तभी इस लड़ाई में हम जश्न मना पाएंगे। तो इसके लिए हमें ईमान की मजबूती बहुत ज़रूरी है और ईमान की मजबूती जब अंदर है तभी खुदावंद के हथियार हम पहन सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं और इनको चला सकते हैं। हम हुक्म देंगे और शैतान भाग खड़ा होगा। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप इन बातों को गौर करें, ध्यान करें। खुदावंद ने जो ये अपने आसमानी हथियार दिए हैं और इन हथियारों को किस तरीके से हमें अपने से अलग नहीं करना। क्योंकि अगर हमें इस जंग में जीतना है तो हर हालत में इन हथियारों को हमको इख्तियार करना और फिर फतेह हमारी है, जय जो है वो हमारी है। हर हालत में जय जो हमारी है और आसमानी बादशाहत हमारी है। एक बार मैं फिर से उन 7 जो हथियार हैं उनके सामने आपको बता दूं वो कौन कौन से हैं, ताकि हम इस बातों को अच्छी तरीके से याद रखें। इसलिए खुदावंद के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों का सामना करो। क्योंकि शैतान बुरे दिन लाता है और खुदावंद हमारे लिए अच्छे दिन लाता है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ सच्चाई से अपनी कमर में, सच्चाई यानी हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि धार्मिकता की झिलम बख्तरा मेरे और आपको पहनना, यानी कि मेरे और आपको रास्तबाज की ज़िंदगी बितानी है, रास्तबाजी की। फिर पाँव में मेल की खुशखबरी की जूती पहननी है, यानी कि हम जहाँ भी जाएं खुदा मेल, मोहब्बत और प्यार को हम लेके जाए। ये जूती से मतलब यही है कि हमारा चलना फिरना जहाँ भी हो, जहाँ भी हम पहुँच जाएँ वहाँ मेल मिलाप का खुशखबरी लोगों को मिल सके। फिर उसके बाद ये है कि अगर खुदावंद दुष्ट के चलते हुए तीरों का सामना कर सको। 5वीं चीज़ वो खुदावंद कहता है कि मेरे और आपको उद्धार का टोप यानी नजात का टोप। जानते हैं ना कि जब लड़ाई में जाते हैं तो टोप पहनते हैं, तो उसके लिए मेरे और आपको नजात का टोप पहना। हमारा नजात मिलना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने गुनाहों को मानना, खुदा पर भरोसा रखना और खुदावंद मसीह के द्वारा अपने उसके लहू के ज़रिए अपने गुनाहों को धुलवाना बहुत ही ज़रूरी है। खुदावंद पर ईमान रखना, जैसे मैंने आपको कहा। और उसके बाद ये कि रूह की तलवार, आत्मा की तलवार वो कौन सी है? यानी खुदा का कलाम। खुदा का कलाम ही वो तलवार है मेरे आपकी,
जिसके आगे शैतान टिक नहीं सकता। जहाँ भी खुदा का कलाम बोला जाएगा शैतान भाग खड़ा होगा। इसलिए खुद कहता है कि मैं, और आगे पौलुस भी फरमाते हैं कि बोलो तो ऐसे जैसे खुदा का कलाम, बोलो तो ऐसे जैसे खुदा का कलाम। तो जब हमारे मुंह से खुदा का कलाम निकलेगा तो यकीन जानिए कि शैतान की कोई औकात नहीं कि मेरे और आपके सामने खड़ा हो सके। और सातवीं चीज़ क्या है? सातवीं चीज़ वो है कि दुआ, कि मेरे और आपको प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। और वो दुआ प्रेयर विदाउट सीजिंग, लगातार करनी है, हर मसले पे करनी है, हर विषय पे करनी है, हर बात के लिए करनी है दुआ, ताकि हमारा जो ताल्लुक़ खुदा से बना रहे और हम अपनी बात खुदा को बता सकें। कैसे भी हम कोई शैतान का सामना हमारे पास हो, हम खुदा के कदमों में आ जाए, घुटने टेक के उसे बताएं कि खुदावंद ऐसी बात है, वो हमारे लिए दिखाना सीधा रास्ता निकालेगा। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे बहुत बहुत, और इसको समझने, इसके मुताबिक चलने और इन खुदावंद के हथियारों को इख्तियार करने की तौफीक और ताकत नायत फरमाए। आइए हम दुआ मांगे। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए और उस मदद के लिए जो आसमानी मदद के लिए तूने हमको दी, कि अपने हथियार दिए ताकि हम शैतान को हरा सकें और जय को प्राप्त कर सकें, फ़तेह को हम हासिल कर सकें। इसके लिए पिता परमेश्वर हर सुनने वालों को बरकत दे, तौफीक और ताकत दे, ईमान की मजबूती दे, ताकि पिता परमेश्वर मजबूती से ईमान में बना रहकर शैतान को हरा सके और आसमानी बादशाहत में दाखिल हो सके। सबके लिए बरकत मांगते हैं दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो आज के कलाम के लिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुँच सके। सब्सक्राइब करें, आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और जितना ये फैलेगा उतना ही खुदावंद का कलाम फैलेगा, उतने ही लोग मजबूत होंगे और उनके पास क्या होगा? कलाम की तलवार होगी, इस वचन की तलवार होगी, और फिर इस दुनिया से बुराई जो है काट कर फेंक दी जाएगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।